नमस्कार। तो आप देख रहे पुनः गांव की ओर। दर्शकों, आखिर मैं क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और आज मैं हूं घनसाली, जो विधानसभा है, निकाय चुनाव को लेकर यहां पर आप देख रहे होंगे बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता चारों ओर से बिल्कुल अब निगाहें टिका के इन्होंने रखी हुई है कि आखिर क्या होगा। मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो हर उत्तराखंडी को देखना चाहिए। आज मैं यहाँ क्यों पहुंचा हूं, और वैसे भी जो घनसाली जो विधानसभा है, ये क्षेत्र है, यहाँ हमारे उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी हो या अन्य कई और दिग्गज नेता यहां से पैदा हुए हैं। आज उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वोटर्स को लेकर। दोस्तों, होटलों में जहां या रेस्टोरेंट में जहां नौकरी मिलती थी या खाने का भोजन मिलता था, आज एक नई डिश और आ गई है, और वो है शायद नेताओं के फायदे के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज होटलों में वोटर्स बनाए जा रहे हैं। ये कौन सा तंदूर है, ये कौन सी रेसिपी है जहां पे वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। एक एक लॉज में, एक एक होटल में करीबन 80 से 100 तक वोटर्स एक ही होटल के अंदर। जैसे कहते हैं एक बोतल में थोड़ा थोड़ा, चलो भाई थोड़ा घूंट मार लो। अब ऐसे एक होटल में जो है कई वोटर्स हैं, कुछ बाहरी है, कुछ गांव के हैं। पहले जहां लोग बाजार आते थे अपनी दुकान चलाने के लिए कि कुछ रोजगार करेंगे, अब नेताओं ने एक दुकान दोस्तों और बना दी है। और ये जो जितने भी दुकानदार भाई हमारे बेचारे, वो सब मुंह ताक रहे हैं कि क्या होगा और कैसे होगा, आखिर इतने वोटर्स आए कहां से। ये बड़ी बात है। वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप मर्यादित रखें, क्योंकि अगर कई बार आप गलत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें फिर हटानी पड़ती है। और एक डायलॉग बड़ा प्यारा फेमस था कि टूटा फूटा अंसारी, टूटा फूटा अंसारी। अगर मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने कहा गाड़ी, तो टूटा फूटा अंसारी, पर अब सारा वोटर भी घनसाली। बजाओ भाई ताली फिर तो। टूटा फूटा अंसारी, सारा वोटर भी घनसाली, करी कपाड़ी। तो जैसा कि आपने शुरू में मैंने जो लाइन रखी आपके लिए, होटल में जहां नौकरी मिलती थी, पेट भरने को खाना मिलता था, आज वहां एक एक होटल में 100 जो वोटर से कैसे पैदा हुए। तो सबसे पहले तो मैं, कोई युवा है, मैं चाहता हूं कि किसी युवा के पास में आऊं। है कोई बोलने वाला? ये सब घर में बोलने वाले हैं। रांगड़ जी हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनके पास। नमस्कार। रांगड़ जी के पास। देखो, ये कौन सा चेहरा मैं नहीं जानता दोस्तों। क्या ये सत्य है या असत्य है कि एक एक होटल्स में, लॉज में 100 वोटर्स की लिस्ट है जी, पर अगर है तो सही या गलत? अगर है ये तो गलत है, अगर जो ऐसा हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ के लोकल अगल बगल गांव के हैं, चलो उनके नाम है, जिनकी यहाँ दुकान है, कोई नौकरी कर रहे हैं। एक सेकंड। और साथ ही जितने भी दर्शक यहाँ पे खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि भाषा अपनी मर्यादित रखें, कि कभी कभी आवेश में क्या होता है, हम लोग कुछ बोल देते हैं, फिर हमें वीडियो हटानी पड़ेगी, फिर आप बोले भाषा तो बिक गया। और मैं बिकता नहीं हूँ, मैं टिकता हूँ। तो अपनी भाषा आप मर्यादित रखें, और साथ ही लड़ाई चुनाव की करना, अपनी ऐसी लड़ाई मत करना कि कल अब हम जब मिले एक दूसरे से तो हमारा मन मुटाव ना हो। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या दोस्त दूं किसी को, मारने वाले भी अपने थे और घाट तक ले जाने वाले भी अपने थे। तो जी अच्छी लगी बात तो बजाओ ताली। और मैं पहुंचा हूं घनसाली, दिखा बेटा सबकी शक्लें आज। देखो कितना प्यारा मौसम है, चारों तरफ ठंड है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को भी अपना घमंड है, और टूटे घमंड। जी भाई साहब, रांगड़ साहब जी। तो जो भी है, मतलब यहाँ अब वोटरों की अगर आप बात करते हैं
तो जो अगल बगल के गांव के हैं या जो यहाँ नौकरी करते हैं होटल में, दुकानों में या गाड़ी में, चलो इनका नाम अगर है तो एक वो भी एक बात है, कोई बात नहीं। वो यहाँ के नाम पे अपने गांव से कटवाना चाहिए उसको, फिर तो वहाँ से कटवाना चाहिए। और दूसरा जो ये नीचे से कबाड़ी वाले हैं, नेपाली हैं, ये भैंस वाले हैं, अब इनके नाम जगह जगह चढ़ रखे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो नीचे से आ रहे हैं, कहाँ से पटाखे से उधर से भैंस का काम वहाँ कर रहे हैं, अब वोट देने कहाँ आ रहे हैं, घनसाली में आ रहे हैं। तो ये भी एक विषय है, वोट नहीं चोट है ये भी एक विषय तो है। देख लो भाई साहब, अब वोट नहीं चोट है, आखिर किसके मन में खोट है। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले हाथ दुकान, ये बेचारे आज दुकानें देखो आप सब बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि जितने वोटर लिस्ट में नाम है उतने लोग यहाँ रहते नहीं है। ये देखो आप सब लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक हमारे बहुत चर्चित चेहरे हमारे साफ सिंह कुमार जी, ठीक बोला मैं नाम? सही बोला। नमस्कार। नमस्कार। आप अपनी वेशभूषा में दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। एक बार भाई साहब इनके लिए ताली आओ जरा सा। सबसे पहले तो इनके लिए मैं ताली क्यों बजवा रहा हूँ भाई, सुन लो पहले आप। पिछली बार सुना मैंने आप एक वोट से रह गए थे, जी और इस बार आप पिछली बार पर नहीं मिले एक वोट, और इस पे मेरी दिल पर चोट, क्योंकि मैंने सुना आप भी कहने के लाइन में लगे थे। सही है कि सही? बिल्कुल सही बात। सबसे तो बजाओ पहले फिर तो ताली। सबसे पहले तो हम पहुंचे घनसाली। सबसे पहले तो पुना गांव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल में अभी यहाँ पर जो वोट की जो बात आई है, मैं 2017 से लेकर के 18 तक चुनाव होने तक लगभग 3-4 बार तो हम जिला अधिकारी के दरवाजे तक गए। तो एक पकड़े आप जी। पूरे उसके बाद यहाँ पर जो जिन लोगों के फर्जी नाम थे, जिन लोगों के यहाँ पर फर्जी नाम थे जी, उन लोगों की बाकायदा जो है उप जिला अधिकारी के द्वारा सर्वे करवाई गई। लेकिन दुख इस बात का है कि एक भी नाम नहीं कटा। यहाँ से लेकर के हमने जो है चुनाव आयुक्त तक पूरे नाम भेजे हैं, एक भी नाम यहाँ पर नहीं काटा गया। क्योंकि अब क्या दबाव था ये मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक इस समय भी बात रही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास वार्ड नंबर 2 की सूची है। मैं यहाँ का स्थानीय व्यापारी हूँ, और व्यापारी होने के साथ साथ मार्केट में यहाँ पर हिमालय स्वीट शॉप के नाम से दुकान है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरे ही पड़ोस में यहाँ पर विशेष समुदाय के नाम, ये मैं सूची दिखा रहा हूँ और कर्म संख्या दिखा रहा हूँ कि कर्म संख्या 208 से लेकर कर्म संख्या 208 से लेकर के और उसके बाद 217 तक, मात्र बीच में केवल एक नाम है मनोज का। अन्य ये जो है तो 13 नाम जो है विशेष समुदाय के लोगों के हैं। और जबकि यहाँ पर मेरे व्यापारी भाई हैं, एक भी विशेष समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस प्रकार का इस वोटर लिस्ट का जो दुरुपयोग हुआ है, और मैं भी यहाँ पर व्यापारी हूँ। हिमालय स्वीट शॉप मेरी दुकान है, वहाँ पर जो है कमरे हैं और जहाँ पर जो है किराएदार रहते हैं। एक भी व्यक्ति बता दे कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर हो। मैं भी आज चुनाव लड़ रहा हूँ और पिछली बार जो है तो एक वोट से रह गया था, लेकिन मैं केवल चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं आप? दरअसल में आज जो है तो हमारे जो अपने जो स्थानीय व्यापारी हैं, तो व्यापारियों की राय अनुसार जो है आज ये तय हुआ है कि आप जो है निर्दलीय जो है चुनाव लड़ेंगे। और दरअसल में मेरे साथ मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता था, और मेरे साथ यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इतना घोर अन्याय किया है कि उन्होंने केवल यहाँ पर हम लोग 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बैनर चने जो अपनी दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने मात्र और मात्र कहा कि एक ही व्यक्ति यहाँ पर योग्य है। और अपनी बैठकों में जो है जो उनकी वीडियो चल रही है वहाँ पे ये हुआ कि केवल एक ही व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति को टिकट मिला। 6 हम जो है अनुपयोगी थे जिनको टिकट नहीं मिला गया। ऐसे शब्दों का जो है किसी भी व्यक्ति को जो है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो एक एक वोटर जो है हमारे लिए महान है। और मैंने ये तय किया है, मैं अब तक कल नॉमिनेशन करूंगा। अभी तक मैं देखता रहा कि पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ पर आएगा तो हम लोगों की बात सुनेगा कि भाई हम लोग जो है क्यों चुनाव लड़े या नहीं लड़े। अभी तक कोई इस प्रकार की बातें नहीं हुई। मैं प्रत्येक दुकानदार की राय ली, और दुकानदार की राय लेने के अनुसार मैंने सबसे ये पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे जितने भी व्यापारी हैं, तो व्यापारियों की एक ही राय है कि व्यापारियों का नेता केवल व्यापारी ही बनेगा, अन्य कोई नहीं बनेगा। बहुत सुंदर। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक सवाल है साहब मेरा आपसे, क्योंकि मैं भी थोड़ा जरा जानकारी कम है इस बारे में। आप ये बताएं कि जिस व्यक्ति को अभी टिकट मिली है, क्या वो पुराने भाजपाई हैं या
नहीं, दरअसल में जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का वो भी एक कार्यकर्ता है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था। दरअसल में हमने तो विधायक जी को ये कहा, दुख उस बात का नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनसे हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है और हम चाहते हैं कि ठीक है उनको पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन अपने में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। इस समय संगठन ने भी कहीं ना कहीं दबाव में काम किया और माननीय विधायक जी ने ये जिम्मेदारी ली है कि इस व्यक्ति को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपके चैनल के माध्यम से और जितने दर्शक भी देख रहे हैं, पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे तो विधायक जी ने अपनी जिद के कारण पिछली बार भी टिकट दिया था, चौथे नंबर पे रहे। चमियाला में भी इनका प्रत्याशी हार गया। यहाँ पर मात्र जो है इनके 3 सदस्य जीत करके आए, चमियाला में भी 3 सदस्य जीत करके आए और 4 सदस्य जो है कांग्रेस के जीत करके आए। दुर्भाग्य इस बात का होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो यहाँ का प्रथम नागरिक है और प्रथम नागरिक जो व्यक्ति यहाँ का है और वो व्यक्ति यहाँ जो है धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, उस व्यक्ति की आंखों पे पता नहीं कैसा चश्मा चढ़ा हुआ है कि अन्य लोगों को कोई दिख ना। दुकानदारों की राय क्या है वो उनको नहीं दिखी, कार्यकर्ताओं की राय क्या थी वो उनको नहीं दिखी। उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया। तो हम कहते हैं कि तुगलकी जो फरमान है ये हमारे दुकानदार को और घनसाली की जनता को कतई स्वीकार नहीं है। और रही बात, मैं भी एक जनता के बीच जाऊंगा और वोटर ही इस चीज का निर्णय करेगा कि किसको उन्होंने अपना नेता बनाना है। चलिए, मेरा सवाल ये इसलिए था कि भारी व्यक्ति की कई जगह मैं देख रहा हूँ इस बात को लेके रोष है कि जो लोग हम पुराने भाजपाई हैं, जो झंडा बोका उन्हें तो टिकट दे दी गई और जो कल के आके कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से आए उनको टिकट दे दी गई। ये सवाल इसलिए था। तो बहुत धन्यवाद। आता हूँ फिर मैं आपके पास में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कुछ संदेश दे जाएगा संक्षेप में, क्योंकि लंबी कतार है जी। ये मेरा हथियार है। सबसे पहले मैं आपका क्या चैनल है, पुनः गाँव की और चैनल का नाम तो मुझे तुम्हारा पता नहीं, मैं गाँव की बात। राजेंद्र सिंह पवार बोल रहा हूँ जी। और मैं सबसे पहले आपके पुनः गाँव की ओर चैनल को जो है नतमस्तक नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जो है पब्लिक के बीच में आकर के घनसाली विधानसभा में आके, घनसाली नगर पंचायत में आकर के जो है एक ठोस पहल जारी की कि मैं अपना जो चौपाल है वो जो है खुला स्थान पे लगाऊंगा। बिल्कुल। और इसमें जो है कोई अंदर कुठारघात का व्यवहार नहीं करूंगा। मेरी जो सच्चाई है मैं वो दिखाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले जो है आपका चैनल का धन्यवाद। और उसके बाद ये जो वोटर लिस्ट के बारे में जो बात कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो 7 वार्ड हैं उसमें इस प्रकार की जो आपत्तियां हैं उसका निराकरण शासन प्रशासन करे, क्योंकि आम जनता के हाथ की बात नहीं है। और जो भी उसका विरोध करना है वो शासन प्रशासन करे, उसकी चेकिंग करे कौन कहाँ है क्या है, जिससे उसका जो है जो ये फर्जीवाड़ा है वो रोका जा सके। आने वाले समय के लिए मैं एक बहुत बड़ी वो संकट देख रहा हूँ कि हो सकता है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते हैं और बाद में जो है यही के आदमी को मार के। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, मैं पैदा यहीं हो रखा हूँ घनसाली में, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। मैं पहले से ही जानता हूँ कि घनसाली में कई बार नेपालियों ने भी ऐसा कदम उठाया कि गढ़वाली को मार दिया। तो ये न हो कि जब इस प्रकार का अधिकार उनको दिया जाता है। कुल मिला के मैंने जो परसों एक पोस्ट डाली दोस्तों, इसमें यही मैंने लिखा था जी कि हम लोग बाहर के जिहादी आ गए, भाई लोग आए, अब वो आ कैसे रहे? जब जीतने की बारी होती है तब तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद आप सब लोग चुप क्यों हो जाते हो? ये देखिएगा आप भाई साहब, आप बोलेंगे कुछ या घर में बोलोगे? मैडम के पास जाएंगे, तुम कुछ बोलोगे? आप बोलेंगे? अपना नाम तो बोलो, क्या नाम है? राजपाल। ये तो बात कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बात। ये राज की बात है, रात की बात है? ठीक है, ठीक बात, सही बात है ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, कुछ और बोल दिया है। तो चलिए मैं आप चलता हूँ सीधा। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, और देखिए महिला सशक्तिकरण की बड़ी बात हो रही है, लेकिन महिला जो सिंगल है यहाँ पे भाई साहब, इनके लिए ताली जा दो। बाकी सब आग सेक रही है। अपने लोग हैं सब, ऐसा अपने तो हैं, पर थोड़ा दिखाओ भाई साहब कितने पुरुष है, एक महिला सिंगल यहाँ पर है। तो आपको मेरा प्रणाम। धन्यवाद भाई जी, आपको भी प्रणाम। तो आपका क्या है शुभ नाम? मेरा नीलम सुरीरा। नीलम सुरीरा जी। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, आप यहाँ पहुंची है। थोड़ा हंसना भी जरूरी है। मैं अभी आपसे खुद मैंने बात करी है और मैंने यहाँ पे कई लोगों को फोन किया दोस्तों कि भाई आप लोग आइए खुले में, अब बात होगी बिल्कुल खुले में। तो आपको क्या जो आप सुन रही थी अभी, क्या रोष है या कोई जोश है? या तो मुझे जोश कम दिख रहा है, रोज ज्यादा दिख रहा है मेरे को। कंडीशन ही ऐसी हो रखी है भाई साहब, रोज वाली कंडीशन हो रखी है। सबसे पहले मैं आपके बस अभी मेरी घनसाली की सम्मानित भाइयों बहनों सबको मेरा प्रणाम, आपको मेरा सादर अभिनंदन करती हूँ आपको कि आप हमारे बीच में आए। हम लोगों के आपने
सुना जो भी है, अपने अपने कष्ट सभी सुना रहे हैं आपको, ठीक है। तो बाकी ये भाई जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मैं विगत पिछली बार मैं भी यहाँ पे नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी, सामान्य सीट पे लड़ी थी मैं चुनाव। तो उस दौरान मुझे बोला गया, काफी लोगों ने बोला कि सामान्य पुरुष सीट थी, बहन जी आप क्यों धरातल पे उतर गए, सामान्य सीट पे क्यों उतर के, पुरुषों को मौका देना चाहिए था। क्यों तुम चुल्ले फूकते रहो बल? एक बात है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो एक्सेप्ट किया मैंने कि चलो मुझे शायद चलो पुरुषों को मौका दिया जा रहा है तो चलो ठीक है, इनका अधिकार मिलना चाहिए उनको, क्योंकि हमारे लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो हम उस चीज को स्वीकार करते हैं कि चलो पुरुषों को भी हमें उनका वो नहीं लेना चाहिए हमें, चलो उनके लिए उनकी जगह अलग है। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा मैंने कि चलो ठीक है, गलत ही लड़ा मैंने चुनाव, ठीक है। हालांकि मेरे सभी हर किसी के लिए अपना उम्मीदवार चुना, वो कोई पुरुष महिला को भी चुन सकता है, महिला पुरुष को भी चुन सकता है, समान हो गए, समान है। ऐसा मैं तो कहता हूँ जब सब एक समान है तो भाई साहब ये तो खत्म ही हो जाए मामला, नहीं चाहिए। अब जब मैंने चुनाव लड़ा तो ये चीजें सब लोगों ने बोली, मैंने कहा चलो मेरी भाई बहन है, चलो मैंने गलती कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि देखो टिहरी जनपद में कीर्तिनगर बोलो, लमगांव बोलो, चमियाला बोलो या घनसाली की बात करो, देखो हर जगह फेरबदल हुआ है। महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए इतना आरक्षण है, महिलाओं को कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। उन महिलाओं में आप सबकी बेटियां हैं, बहू है, आप सबकी माताएं बहनें सभी हैं। तो मुझे ये कहना है कि इन लोगों ने जब महिलाओं के आरक्षण की बात को ये सबसे आगे रखते हैं, तो इन्होंने टिहरी जनपद में महिला आरक्षण कहाँ पे दिखाया, कहाँ पे इन लोगों ने दिखाया? और बात निकल के आई है, कीर्तिनगर में बदलाव हुआ है, लमगांव में बदलाव हुआ है, गजा में बदलाव हुआ, चमियाला में बदलाव हुआ, यहाँ की सीट यथावत की गई है। जो पिछली बार पुरुष सीट थी, यहाँ पर इस बार पुरुष सीट। कैसे? मुझे 6 महीने पहले पता लग गया था, कई लोगों से माध्यम, सभी अपने भाई बहन है। देखो मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ, सब ये है कि सब लोग सम्मान करते हैं यहाँ पे घनसाली में। मैंने 23 साल तक अपनी घनसाली में यहाँ पे रही हूँ मैं, और मुझे अपनी हर गली, हर मोहल्ले, हर चूल्हे का पता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं हर व्यक्ति को जानती हूँ। चूल्हे पे तो रोटी भी खाई होगी, रोटी भी खाएगी, मोटी नहीं हुई फिर तुम? रोटी से, अरे भाई यही है कि सोशल वर्कर कहते हैं ना कि सोशल वर्कर की कोई कदर नहीं है जब तक वो एक पॉलिटिशियन नहीं बन जाता। लेकिन यही तो गलती हो गई इनकी, हम सोशल वर्कर बन गए। आप चुनाव उतरी, मैदान में उतर गई आप। अरे सर कहाँ हमने मौका दिया, चलो जब पुरुष बोल रहे हैं कि हम ही सर्वस्व हैं तो लड़िए, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति बशर्ते आना भी तो चाहिए। चलो मैं वही बात रख रही हूँ कि पहले तो मुझे सरकार यही है। आप किसका सपोर्ट करने वाली है बताओ फिर? भाई जी मैं सपोर्ट उस बात के सबसे अब दूसरी बात ये आई, चलो महिलाओं को नहीं दिया इन लोगों ने मौका, चलो शुभकामनाएं सभी को जो भी प्रत्याशी हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अब जब मैं आई यहाँ पे, मैंने कहा चलो ठीक है, अपने नगर पंचायत में हम जब मेरे विगत 2-3 साल से मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, देहरादून में मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो ये है कि माँ का तो पति भी साथ जरूरी है, बच्चों का साथ भी जरूरी है, ठीक है, वही वाली बात है। तो मैं जब यहाँ पे अभी चुनाव हमने कहा ठीक है, कोई ईमानदार व्यक्ति आएगा, उनके सपोर्ट करेंगे जो भी होगा। लेकिन जब भी देखा हमने, पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी, मैं अब दूर की बात नहीं करती, मैं अपने वार्ड की बात करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 350-400 से ज्यादा वोटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है, मैं चुनाव लड़ी हूँ, मैंने देखा है। अभी टोटल कितने दिखा रखे? तो इन लोगों ने 700-800 का जो सीधे जो इतना पार गया, तो वो 11 बताइए, तो ये कैसे चला गया? अब देखो चलो, मैं अन्य वार्ड में भवन बने होंगे तो किराएदार आए होंगे, चलो वाजिब सी बात है कि बढ़ गई होगी जनसंख्या। लेकिन ये घनसाली में ये सारी अचल संपत्तियां, यहाँ पे न तो कोई नया भवन बना है, न यहाँ पे किसी किराएदारों की वो है, तो यहाँ पे न कोई नया किराएदार, जो किराएदार बैठे हैं वो यथावत बैठे हैं। अगर एक आया होगा तो उसके बदले दूसरा आया होगा, और जो यहाँ पे सारे बिजनेसमैन है, वो सब यहाँ वोटर लिस्ट में नहीं है। वो जहाँ पे उनका घर बना रखा होगा वहाँ पे होंगे, सही बात है, वहाँ पे होंगे। अब जो यहाँ की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये नेताओं पे या ये इलेक्शन कमेटी या किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये हमारी जो जनता है ना घनसाली की, इन पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये अपने लिए गड्ढा खुदवा रहे हैं भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे मकान में अगर मैं 10 किराएदार दिखाती हूँ और वो अगर वोट देने यहाँ पे आते हैं, तो मैं अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ अपने आगे। तो चलिए, मैं क्यों आया घनसाली, इसलिए आया घनसाली। अब बात अच्छी लगी तो बजाओ ताली। नहीं, अब भाई साहब, अब देखो ये मार्केट है ना, यहाँ पे मार्केट है। अच्छा, मैं फिर आपके पास आता हूँ। एक भाई साहब हमारे बुलेट भी यहाँ पे आए, क्या नाम है आपका? रमाकांत जी, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में फटाफट? बढ़िया भाई जी, जो बढ़िया उम्मीदवार होगा वो जीतेगा, जो जनता के लिए काम करेगा और निष्पक्ष काम करेगा वही जीतेगा तो वही। पर ये गलत है कि सही है, जो एक होटल में जैसे बोला है, अब सुनिए, अपने लाइन सुनिए, मुझे पता कि पहले होटल में भोजन मिलता था, नई डिश मिलती थी, पर अब एक नई डिश और मिल गई। अब होटल में भोजन के साथ में बोटल भी मिल रहे हैं। अब ये कौन सी नई डिश आ गई है, कौन सी रेसिपी आ गई है भाई साहब, ये कि अब बोटल्स भी होटलों में मिलेंगे?
ये बहुत बड़ा दुख का एक विषय सुनने में आ रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में ऐसा ही हो रहा है। ये तो भाई जी जो ये नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं ये इनसे पूछा जाए कि ये जो होटल में वोटर्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन होटल वाले वोटर्स को लाने का काम इन्होंने किया है। यस, है ना। होटल बोटल होटल मामला गुल्लट होटल। बस। भाई साहब आपको आ सकता हूँ? आपका स्वागत। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभात उनियाल। प्रभात उनियाल। तो क्या चल रहा है माहौल घनसाली में चुनाव का माहौल चल रहा है। मेरे ख्याल हमें ना थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ आप, क्योंकि ऐसा भाई साहब कोई ठोक ठाक देगा मेरे तो जी। घनसाली में वर्तमान समय में चुनाव का माहौल चल रहा है। हाँ। और मैं भी घनसाली नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हो जी? यार सब नेता ही पैदा होगा, मुझे लग रहा है भाई साहब, बुरा मत मानना। चलो खैर ठीक है, अपना अधिकार है जी। पहले तो आपका स्वागत। आपने इतनी ठंड में घनसाली आने की मैं हिम्मत जुटाई है घनसाली आने की, और आपने यहाँ पे थोड़ा गर्मी का माहौल ला दिया। गर्मी आ गई। अब ऐसा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नगर पंचायत के लिए, तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे दिख रही है ना, एक साधारण आदमी जो राजनीति करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर तो ये पाएगा। वोटर नहीं खरीद पाएगा, उसके बाद होटल नहीं होगा। अब होटल नहीं होगी तो वोटर्स कहाँ से लाएगा? अब देखो, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, जरा सब लोग ध्यान से सुने। यहाँ पे जो स्थानीय वोटर है ना, प्रत्याशी उनके पास नहीं आ रहा है। सुनो भाई, भाई साहब, ये आपकी मतलब भाई जी, ए भाई लोगों, आपके मतलब की बात थोड़ा सा इधर आ जाओ, आपसे पूछेंगे, इधर आओ ना, जो थोड़ा सा शांति। बड़े काम को बता रहे हैं भाई साहब। जो घनसाली में स्थानीय वोटर है उसको ना हाथ जोड़े जा रहे, ना उसको वोट मांगने जाया जा रहा है। अच्छा, वोटर लिस्ट लेके चल पड़े गांव की ओर, पूरे गाँव की ओर। भाई साहब, क्योंकि वोटर गांव में है। हाँ। गांव में तैयारी शुरू हो गई है कि 22 तारीख शाम को किस नंबर गाड़ी में कितने वोटर आएंगे और किस नंबर गाड़ी में कितने वोटर आएंगे। मतलब ये प्रधान जी के चुनाव वाली बात होने वाली है। वही हो गया कि चुनाव लड़ने लोग बाहर से आएंगे और बाद में बोले तुमने वोट दिया मेरे को, और फिर पार्टी देर में होगी। भाई साहब, यहाँ पे वोटर को हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रत्याशी, क्योंकि वोटर यहाँ पे है ही नहीं। वोटर तो गाँव से आ रखा है, यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे मुश्किल से 200 मीटर का दायरा है, श्रीराम होटल से लेकर अब बैरियर तक। दोनों तरफ दुकान है, आवासीय मकान गिनती के हैं। जिन लोगों की दुकान है उनके अपने घर है, मकान है, उनके वोटर लिस्ट में नाम वहाँ चढ़े हुए हैं। यहाँ पे 1100 वोटर कहाँ से आए? ये मतलब वोट की दुकान हो गई है, वोटर की दुकान हो गई। वोट का बाजार बन गया भाई साहब। घनसाली देख लो तो भाई, फिर क्यों बोल रहा मैं, टूटा फूटा अंसारी, सारा वोटर घनसाली, टूटा फूटा अंसारी। अगर मैं पुरानी बात बोलूं तो ये मैं मानना, तो टूटा फूटा अंसारी, सारा वोटर घनसाली, बजावे ताली। अच्छा, बाकी मैं इसीलिए आए घनसाली। मैं कल 11:30 बजे मैं भी नॉमिनेशन करवाऊंगा। अच्छा, कल सुबह। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा दोस्तों, और कोई विशेष बात बोलना चाहेंगे आप? अभी तो यही है। चलिए, सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, बात हो रही विकास की। कहीं डबल इंजन है, कहीं सिंगल है, लेकिन जो है अभी मैंने सुना प्रताप नगर में दो जो है सेंटर स्कूल खुल गए और यहाँ एक भी नहीं खुला। तो उसी जो डबल इंजन चल रहा है तो लग रहा है उसे जो धुआं निकल रहा है उसे सब जरूरत से कारे पड़ गए सब लोग, लेकिन स्कूल नहीं खोला। क्यों भाई साहब, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जगत राम साहब। जगत राम जी, बहुत बढ़िया। सही बोलूं मैं, गलत नहीं बोलूं? बिल्कुल सही कोई बोल रहा विशेष बात बोलेंगे आप इसके अलावा कुछ और? मैंने क्या बोलना, आप बोलेंगे तो प्रत्याशी लोग बोलेंगे। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहती अरे हूँ। वाह, इनके ताली भाई बोलना चाहेंगी। एक से एक और एक 11 दूसरी महिला हो गई भैया, जोर से बताओ ताली भाई क्योंकि साहब। जेंडर बैलेंस जरूरी है। ये मेरा क्या रहा है, इसमें बारे में जी। क्योंकि जेंडर बैलेंस जरूरी है। अगर पुरुष बोल रहे हैं तो महिलाओं को भी बहुत बोलने का बढ़िया। अधिकार है। तो मेरा तो ये कहना है कि योग्य प्रत्याशी आए जो सबकी बातचीत सुने। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सब अभी क्या है, प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे में हम वैसे तो देखते नहीं है, 5 साल तक हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वोट मांगने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं। लेकिन जब उनको समस्याओं का पता ही नहीं है, अभी यहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने नोट भी किए। मतलब विकास कुछ नहीं है। विकास, अच्छा, मेन समस्या क्या दीदी यहाँ पे? मेन समस्या ये है कि पानी 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 खूब आता है यहाँ? एक शौचालय की है। अच्छा। पानी तो लगभग आ ही रहा नहीं है, आता, मैंने सुना पानी नहीं आता। लेकिन कुछ जगह नहीं आता है। शौचालय का मेन समस्या, जब लोग हमारे यात्री लोग आते हैं तो उनके लिए शौचालय, मार्केट में कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। अभी थोड़ा सा बना उधर बना है, लेकिन शौचालय का है। और जो ये हमारी सड़कें हैं ये और अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट जो है वो भैंसवाड़ा तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बाघ का बहुत खतरा है। अभी जो गौशाला बनी है, गौशाला तो बन गई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट कहीं भी नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट उधर की साइड जरूर होनी चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो जो लाइट तो चाहिए, ठीक है जी। कूड़े की बदबू आती है कभी यहाँ पे?
कूड़े की बदबू, कूड़ा उधर जा रहा है। उधर जा रहा है, तुम्हारे घर के पास, इसलिए नहीं बोल रहे तुम। उधर नहीं आया है, उधर नहीं है, मतलब उधर जा रहा है। मैं माननीय विधायक जी, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में 2 या 3 बार दिखा चुका हूँ घड़साली बाजार, जहाँ कौन सी नदी नीचे हो, बिलंगना नदी बहती है और ऊपर से कूड़ा बना हुआ है। और आपने 2-3 बार बोला कि बस भाई साहब एक महीने में, पर भाई साहब 1 महीना अभी आया नहीं। वो महीना कब आएगा मुझे नहीं पता, और कब हटेगा पता नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही आगे आए। धन्यवाद। देखो भाई साहब, कोई ये ना कहे कि मुझसे नहीं पूछा, कोई अगर बोलने इच्छुक तो हाथ खड़ा करो। भाई साहब भाई साहब आ जाओ, आगे आ जाओ। भाई जी आओ ना, आ दो। ये भाई जी ओम प्रकाश जी इधर आओ ना। नमस्कार। कैसे आप लोग? पुनः घंसाली गोर। भजवान जी जरा कुछ बताइए आप ही। क्या बताएं, अब तो ये पर्व चल रहा, चुनाव पर्व है और बहुत अच्छा होने वाला, इतिहास रचेगा घंसाली। कैसा? बिल्कुल बढ़िया होगा। ये मतलब सबकी जनभावना, वोटर्स बढ़ गए, इसका इतिहास रचेगा। वोटर भी बढ़ गए ये घंसाली में, क्या पूरे प्रदेश में। क्योंकि 18 साल से हमारा वोटर कहाँ से बढ़ रहे हैं ये बताओ। नहीं, तभी तो इसी पे तो सरकार की भी एक निगाह है कि पलायन को कैसे रोका जाए। आपका चैनल तो जगह जगह जा रहा है कि पलायन, लेकिन सरकार की भी मंशा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश में भी, देश में भी सरकार है, लेकिन पलायन जो सबसे बड़ा एक पॉइंट बना हुआ है, वो सबके लिए एक सरदर्द बना हुआ है। और पलायन सरकार नहीं रोकेगी, पलायन तो खुद हमसे अपने आप से भी रोकना। पलायन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पलायन का मुख्य कारण है जो हमने जब तक आज मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक मैं बेरोजगार हूँ तब तक मैं घर में खेती भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घर की रेख सब हो रही है, लेकिन मैं जैसे ही रोजगार पे लग रहा हूँ, सरकारी जॉब में कहीं पर भी जा रहा हूँ, 6 महीने के अंदर वो सीधा अपना परिवार उठा के देहरादून शिफ्ट हो रहा है। ये बात बोलूं मैं? हाँ। बड़े गौर से दोस्तों, भाई साहब कैमरामैन, दोस्तों में ध्यान कैमरे में ध्यान रखिए आप। इस लाइन को हर उत्तराखंड सुनेगा ध्यान से। आदमी अगर टिहरी का है, जब उसकी जो नौकरी है वो ले जाएगा सीधा कुमाऊं में, तो भाई साहब बच्चा अपने साथ लेके जाएगा। नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि क्षेत्र के हिसाब से ड्यूटी मिलनी चाहिए थी। इस पर भी चर्चा होगी कभी विशेष। ये विषय बड़ा है, ये धीरे धीरे ये नया राज्य अभी अच्छा, क्या एक युवा राज्य अभी युवा 24 इधर सुनो, 22 साल हो गए, बिल्कुल हो गए। 18 साल में इधर तो सुनो, इधर सुनिए, 25 सालों में आप प्रदेश के अंदर भी देखिए, कहीं ना कहीं प्रदेश ने गति भी पकड़ी है, ऐसा नहीं है। पर गति वैसे पूछ जाने गति उधर जाने गति को पकड़ो, हम लोग पकड़ना क्यों? अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, स्कूलों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? स्कूलों की व्यवस्थाएं देखो, धीरे धीरे स्कूलों की व्यवस्था क्यों नहीं है बताओ। पॉलिटेक्निक आज मैं बताऊं आपको, आप पेड़ दिखा रहे हैं, हमारे पादप कोशिकाएं सूख रही है। मोरी ब्लॉक में क्या भाई साहब में एक ही गांव में 3 स्कूल और तीनों स्कूल चलते हैं एक ही स्कूल के अंदर 3 टीचर हुआ थे बारी बारी से। एक स्कूल में ताला लगा था 12 दिन से। जब वो खबर मैंने दिखाई तो तब छवि अखबार में हो कि 1 महीने से बंद है। फिर वो टीचर को निलंबित किया गया, किसको जो वो था ही नहीं। पहले मैं भी कहता था, लोग भी कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां पहाड़ों में रहना नहीं चाहती है। सुनो मेरा, तो उनको तंज कसते कि कोई रहना नहीं चाहती। वास्तव में जब मैं धरातल पे गया, मैंने देखा भाई साहब स्कूल की हालत बहुत खराब है। इसकी वजह से हमारी बहन बेटियों की बदनामी हो रही कि यहाँ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे बच्चे पढ़े। स्कूल में व्यवस्था एक बात से मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ, और मैं सरकार के माध्यम से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि तब तक, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये जरूर है, इधर सुनिए, मोटे आपसे तो खैर मोटा हूँ, ये जरूर है कि जब तक सरकार इस प्रकार का निर्णय न ले कि जहां पर जो जिस भी विभाग में वो कार्यरत है, जब तक हमारे बच्चे स्वयं के स्कूलों में, उसी विद्यालय में, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक पलायन की भी ये बहुत बढ़िया भाई साहब। इसलिए ताली जाता भाई साहब, बहुत बढ़िया बात कर रही है भाई साहब। चलो, इसलिए हमें अपने बच्चों को सरकारी वैसे आप सुनो सही, मैं तो नाराज। आप कौन सी पार्टी ताल्लुक रखती है वैसे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से? चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ये कुछ यहाँ पे होने वाला है। और एक भाई साहब, अरे भाई साहब, एक भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक ताली के लिए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबुलवार है साहब। सरबुलवार जी। माने साहब ऐसी बात है, जिस विभाग में मैं गाय ध्यान हुआ मैंने गाय में जी, मैं पहले जिस विभाग में गया साहब, उस विभाग में काम हुआ, और अब जा रहे हैं उस विभाग में कोई आदमी नहीं मिल रहा है। ब्लॉक में हो, कोर्ट में हो,
कहीं पर ये बैनर जो लगे हुए हैं ना, इनमें कुछ गांव के 10-12 आदमी गुरु बना के भेजो ना। कुछ बनचुरे वाले, कुछ इंरोल वाले, कुछ संगड़े के नाम वाले, कुछ चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोला आपने कम से कम। बहुत बढ़िया बोले भाई साहब। और कुछ विशेष बात बोलना चाहेंगे आप? आपकी चेहरे की ऐसी कुछ और कुछ संदेश देना चाह रही मुझे लग रहा है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे पिछली बार हमारे दुकानदारों को डराया गया कि अभी तो पहला चरण है, जब तोड़ फोड़ हो गई यहाँ पे, अभी तो कहा पहला चरण है, फिर कहा दूसरा चरण आएगा, और फिर बोला तीसरा चरण में वन विभाग वाले आएंगे। अब वन विभाग का यहाँ क्या लेना देना है? तो इस प्रकार से लोगों को डराया गया। अब आप यहाँ पे रोड देख रहे हैं, यहाँ पर ये रोड जो है लगभग जो है 15-16 मीटर है। अब यहाँ पर उन्होंने निशान लगाया, ये निशान दिखाई दे रहे हैं, आप इधर देखो। आओ जी कैमरामैन, ये निशान है यहाँ, सीढ़ी पे निशान लगे यहाँ। जी जी, ये निशान है कि यहाँ तक तोड़ना था ये। अब आगे चलते हैं, आगे मैं निशान दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये निशान, हाँ ये निशान लगा रखे कि ये तोड़ना है, ये निशान है कि यहाँ तक तोड़ना है ये। तो ऐसा हमारे दुकानदारों को भय दिखाया गया, कोर्ट के नाम पे भय दिखाया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो अपने में अच्छा निर्णय है। हम लोग कहते हैं कि हम अतिक्रमण टूटना चाहिए। यहाँ पर उत्तराखंड में 1958 से लेकर के 60 तक पैमाश चली। उसके बाद उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पैमाश नहीं हुई है। उसके बाद जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या वृद्धि हुई है तो उन लोगों ने जो भवन बनाए हैं अपने, तो रोड के नजदीक बनाए, किसी ने बाहर बनाए। अब यहाँ पर होता क्या था पहले, जब रोडें बहुत कमजोर थी, 1 बाय 1 का ट्रैफिक होता था। ऋषिकेश से गाड़ी चलती थी, नागनी में आती थी, टिहरी से गाड़ी चलती थी, नागनी में जाती थी, उसके बाद क्रॉसिंग होती थी, क्रॉसिंग होने की जगह नहीं थी। आज ये अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि व्यापारियों का इस प्रकार से शोषण न किया जाए। यहाँ पर जो भी व्यापारी बैठे हैं, इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनाई जाए कि उनका जो यहाँ पर निर्माण कार्य कर रखा है, वो चाहे किसी भी भूमि पे कर रखा है, उनको उस निर्माण कार्य का पैसा दिया जाए। अपनी वो ऑल वेदर रोड बनाए या जो भी रोड बनाए, रोड का कोई भी विरोधी नहीं है। यदि अगर विकास कार्य होगा तो रोडें निश्चित रूप पे चौड़ी होगी, लेकिन इस रूप पे किसी की भी कोई सरकार आई हो या हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में चुन करके गया हो, किसी ने भी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दिया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं रोड इतनी चौड़ी है, लेकिन उनका कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। आगे आपने देखा, मैं टिहरी जिले की बात करता हूँ, नरेनगर को नहीं छेड़ा गया, यहाँ पर उसके बाद अपने आप चम्बा को नहीं छेड़ा गया, पीपलडाली को नहीं छेड़ा गया, गडोलिया को नहीं छेड़ा गया, और इनके जो जेसीबी मशीनें वो सीधे जो है घनसाली आई और घनसाली के दुकानदारों को तहस नहस करके, जो बेचारे गांव के यहाँ पर लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते, आज कई लोग यहाँ पे बेघर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, और अधिकारी कर्मचारी की, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी ने अपनी मनमानी के कारण जो है ये जो है तो घनसाली के लोगों को ध्वस्त किया है। और केवल हम लोग वहाँ पे, हमारे व्यापारी जब इकट्ठे हुए, हमने उन लोगों का भाई तुम अपना जो नक्शा है वो दिखाओ, अपनी रोड कागजों में दिखाओ। उसके बाद वो चुप हो गए, उसके बाद तोड़ फोड़ रुक गया। ये तो पूरे बाजार को ही खत्म कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ताली बजा लो भाई, दिखा दो, ताली दिखा दो। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज अगर उत्तराखंड में कोई आदमी, अगर भारी व्यक्ति के कोई आके डालता है कि रोड चौड़ी करवाने की बात हो या रिजॉर्ट में खोले, कोई भी दिक्कत हो, जैसे अभी आपने देखा, मैं गया था थत्यूड़ में, वहां पर जो है एक संपर्क मार्ग बनाया जाना था, लेकिन जब वो काम हुआ वहां पे, तो कुछ पर्यावरण गिद्ध जो है, जो कागजों में पर्यावरण गिद्ध कहते हैं, अपना विद कहते हैं, उन्होंने गिद्ध की तरह काम करा, वह काम रुकवा दिया। इसी प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे थे, उनको तो यहाँ से भगाने का काम किया गया, उनके तो घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई। लेकिन जैसे देहरादून में आपने देखा कि उनके लिए जो है एक स्पेशल एक कानून बनता है, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। एक हमारे भाई साहब यहाँ पे पत्रकार महोदय हैं, हमारे शरद रावत जी, पहाड़ी खबरनामा, कैसे भाई आप भी घूम रहे हैं घनसाली में, और आपकी चटपटी खबरों को देखिए, हॉट है, मौसम बड़ा हॉट है, तो मैंने कहा एक शॉट मैं भी मार देता हूँ। तो ये भी निरंतर क्षेत्र में काम करते हैं भाई साहब, आपके लिए दिन रात जो है एक तारीख के लिए बजा दो यार। क्या लग रहा है आपको भाई साहब? कल तो पसीने लग जा रहे हैं। कल तो ऐसे आप हमारे मित्र हैं, अब हमारे पत्रकार साथी भी हैं, और एक जुझारू पत्रकार भी हैं, और मेरी तरह आप घूमते रहते हैं। और क्योंकि इस घनसाली में
सर्दी बहुत है और सर्दी में गर्मी जो है चुनावी माहौल जो है वो पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं, और लोगों के बीच राजनीतिक एक जिज्ञासा रहती है और राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए, तभी जा कर के जो है कुछ निकलेगा। जिस तरह से दूध होता है, दूध को पहले दही बनाते हैं, उसके बाद उसको छोला जाता है, तब जाके घी निकलता है, उसी तरह से निकलेगा कोई ना कोई बढ़िया सा प्रत्याशी निकलेगा, बढ़िया सा अध्यक्ष मिलेगा, तब मिलेगा जब लोग जो है सूझबूझ से अपना वोट मिल ही जाएगा बढ़िया, क्योंकि वोटर्स बढ़ गए हैं। पनीर बनाएंगे। अब तो भाई साहब आप मैं ये इस बात से कितना सहमत है आप कि वोटर्स में पहले मिलती थी नौकरी, हर भोजन, अब तो मिल रहा है, या वोटर से भी मिल रहे हैं। तंदूर लग गया, नए तंदूर जो है इसमें सेको ठोको वाला हिसाब किताब हो गया। ये जो समस्या है ये अकेली घनसाली की समस्या नहीं है, बल्कि जितनी भी निकाय क्षेत्र हैं सब जगह इसी तरह का है। वोटर बाहर से लोग जोड़ते हैं जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले होते हैं। ऋषिकेश उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहां पर एक बार जो है एक कमरे से 400 वोटर निकले थे और उस चुनाव को उसके बाद चैलेंज भी किया गया, लेकिन जब परिणाम कोर्ट से आया तब तक जो है कार्यकाल खत्म हो चुका था। तो ये सभी जगह की समस्या है, लगभग वैसी घनसाली में भी है। कुछ वोट जुड़े हैं बाहर के, बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, तो ये कॉमन सी बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब देखिए दोस्तों, वैसे लोकतंत्र है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जोक तंत्र बना गया है, और आपको लग रहा है कि मैं एक जोकर की स्टाइल पे काम कर रहा हूँ। हमें ये सब इसलिए करना पड़ा है, ये मंदारी की तरह जो हम स्टाइल दिखा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जो वास्तव में ही मंदारी की तरह यहाँ ऐसा खेल हो रहा है कि हमें नचाया जा रहा है डुगडुगी बजा के, और वोटर्स बाहर के, फायदा लेने वाले बाहर के। तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय। एक भाई साहब नमस्कार, पंडित जी बड़ोनी जी नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक कहना ये है जी कि जो यहाँ पे मेन हम लोग वोटर हैं जी, जिनकी हमारी समस्याएं हैं, तो हम तो इसमें आधे हैं, अब फर्जी वोटर इसमें दुगने हैं, तो इसमें हमारा निर्णय कैसे हुआ? हाँ, इतने पुराने आदमी कुछ लगा जरा मन देता जन्म पर देखा तो यार तुम भी क्या हो देख रहा हूँ ना मैं, है ना, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि घनसाली का निर्णय बाहर वाले करेंगे, तो सुविधाएं तो हमें चाहिए, हमें पानी चाहिए, कहीं हुआ चाहिए, ये लोग वोट देके चले जाएंगे और गलत प्रत्याशी हम पे थोप के चले जाएंगे। बिल्कुल। तो उसको क्या मतलब हमारी सुविधाओं से? अच्छा, मुख्य समस्या बड़ोनी जी क्या क्या है यहाँ पे? एक समस्या तभी ये बनी हुई है, पर पानी की, कूड़ेदान की, और क्या क्या समस्या, पार्किंग की। सबसे पहले समस्या जो है उसकी बाथरूम की है, चलो शौचालय की। यहाँ मार्केट में कहीं भी जो है इन्होंने 2 दिन तोड़े यहाँ पे, लेकिन शौचालय कहीं बनाए नहीं। अब देखिए, एक तरफ हमारे मोदी जी करे स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन पर पेशाब लेते कर जान आदमी तो भाई साहब खड़ा होकर पेशाब कहीं भी कर लेता है, लेकिन बड़ी शर्म आती है जब हमारी माँ बहन को ऐसे देखती कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा पेशाब करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इसके नटराज में दिखाया था सुबह ऐसे घुमाओ जी आप, नहीं तो लोगों ने पब्लिक भाग गई, पब्लिक दिख रही है भाई। तो नटराज से मैंने दिखाया था कि वह ताला भी 6:30 बजे 7 बजे खुल रहा है। कई बार क्या होता है कि जो है सरकार भी काम तो कर रही है, लेकिन कुछ हमारे लोग गलती भी जहाँ बना रखा है, तो थोड़ा सा वहाँ सफाई से अपना भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग वहाँ थूक देता है, कोई वहाँ दारू की बोतल फोड़ देता है। कुल मिला के वास्तव में शौचालय की समस्या है। अब देख लीजिए आप, और तो रोड इतना बड़ा बना हुआ है, लेकिन रास्ते में अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर भी लगता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद में बढ़िया सा एक शौचालय होता है, जहाँ पे लोग रुकते, किसी को सुविधा मिलती। क्यों भाई साहब, ठीक बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंत में थोड़ा दुकान पे जाऊंगा भाई साहब। देखो भाई जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई सजा रखी है यहाँ पे। आता हूँ इनके पास भी आता हूँ, और मेरा मन तो कर रहा है खाओ, पर मुझे नहीं पता कि ये भाई जी नमस्कार, उन्हें आओ जरा। कैसे आप? ठीक चलो काम धंधा सब बढ़िया। आपको शुभ नाम कैसे? शेखर पवार। आप इतनी सारी चर्चा सुन रहे हैं जी सर। आपको इंटरेस्ट है इन बातों में? क्योंकि दुकान में तभी चलेगी जब यहाँ ओरिजिनल वोटर्स होगा, यहाँ का जो लोकल आदमी होगा। क्या कहना आपको चर्चा पर? चर्चा में क्या कुछ नहीं कहना फिलहाल। अच्छा, कब बनता बहुत बनता कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई जी, युवा है आप, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? इस बार लगता तो कुछ नहीं है। हाँ। मतलब अब हमारा सपोर्ट है साहब सिंह कुमार जी को। अच्छा, आपका सपोर्ट है साहब सिंह कुमार जी। अरे भाई साहब सिंह कुमार जी को बल इनका सपोर्ट है भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब। कल शिकायत मैं तो नहीं शिकायत हूँ ना? नो सर। नो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया भाई साहब सिंह जी। चलिए, एक वोटर तो मिल गया आपको। आप गिनती शुरू हो गई की एक बार फिर ठोको ताली। एक ही से तो हारा हमें पिछली बार है। अरे एक मिल गया, यही वही तो था बंदा। ना वो तो नहीं था, लेकिन एक ही वोटर है। मैं तो चाहता हूँ कि एक वोटर मेरे को अगर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। हाँ, शुरुआत हो गई है, बरसात हो गई, माहौल भी गर्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी घनसाली बाजार वालों को। भाई साहब हाथ खड़ा करो, कोई कुछ कहना चाहता है विशेष बात तो?
नो। बोलूंगा नहीं। चले हाँ जी भाई साहब, आप मूंगफली चबा रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने कहा, पर मैं बोलूँ कैसे? हाँ, ये बात तो सही है जी जी। आप तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद मुझे लगता है 1 साल पहले मुलाकात हुई थी आपसे। चल क्या नहीं, कहाँ हो ना वो ऊपर पीढ़ी में। अच्छा, पीढ़ी की बहाली। वो चलता रहा बहुत लंबा। मुलाकात होती रहेगी। आप ये बताओ कि चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? चुनाव की तैयारियां चल रही है, अब तो बिगुल बच चुका है। 3 तारीख तक जो तो सब स्पष्ट हो जाएगा, कितने प्रत्याशी मैदान में कितने चले गए। और यहाँ पर चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। गर्म तो है जी, पर किस बात को दिमाग गर्म है? हो रहा लोगों का माहौल गर्म हो रहा है। ये वोटर्स के बारे में क्या कहना है आपका? वोटर्स तो यहाँ पे काफी हैं, दुगने तिगुने हो गए हैं। कैसे बढ़ गए ये? अब ये आप पता करो। ये बरसाती मेंढक वाली। हाँ, ये आपको पता करना है कि कौन गली गली में घुस के वास्तव में वोटर है कि नहीं। तो दगड़े वाली बात होगी जब मंडान लो तो मंडान तो सब लोग जो बूथ बैरू सब होनान मैं पर मैं फलाना की। लेकिन जब बाई होती जब कोई बीमार पड़ गई, बाई थोड़ा खाद मंत्री दे तब तक बाद सब साइड जाना तो तन्ने भी नेता पैदा होने लगा। तू मैं गड़बड़ नहीं बोल लगे। हाँ, तो नेता तन्ने उछल लगा कि भाई साहब मैं हूँ तो बहुत बड़ो मतलब संकट या दगड़ो पहाड़ पर है कि मन की रहा नहीं। लेकिन वोटर जो होटल लगे पड़ना तो एक होटल मैं रोज जा दूसरा होटल पढ़ रहा हूँ वो कहीं वोटर पर जाला है। बोली ठीक बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और कोई विशेष बोलना चाहेंगे संक्षेप में? मैं संक्षेप में ये है कि चलो अब तो जो भी अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब लड़ना तो है ही सबकी चीज, जितने लोग उठ सके हैं। पर ये है कि ईमानदार व्यक्ति आना चाहिए, निष्ठावान आना चाहिए, जनता के हित में कार्य करने वाला आना चाहिए। ये ना कि ये तुम गाड़ी में बैठो और चलो चलते बनो, ये नहीं है। जनता के अब है यहाँ पे इस धरातल पे है ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग भी हैं जो परस्पर सब लोगों को मिल के उनकी समस्याओं को सुन के और उनका निवारण करने के लिए तैयार है घनसाली में। लेकिन बशर्ते जनता है, चुनना चाहिए सबको। अब मैं क्या बोलूँ, ओपन तो मैं ये मेरे लिए सभी बराबर है, मेरे लिए सभी प्रत्याशी बराबर है। ऊपर बोलने वाला भी हर कोई नहीं होता, जैसे भाई बच्चे ने बोल दिया। मैं वही बोल रही कि देखो सभी प्रत्याशी बराबर है हमारे लिए। लेकिन जिस प्रकार से धरातल पे जनताओं के हित को सुनने के लिए साहब सिंह कुमारी जी रहते हैं, वैसा शायद ही कोई रहता हो। मतलब एक गिनती और बढ़ गई है। मतलब ठीक है, सपोर्ट बोल। देखो हमें उनकी, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको जबरदस्ती वोट दो या लेकिन आप दे रही मुझे लग रहा है। जहाँ तक मैं ये बात बोल रही हूँ, 11 हो गया भाई साहब। नहीं, धरातल पे काम करने वाले हैं। अगर हम बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे ये चीजें हैं, ये चीजें होनी है, तो वो एड़ी चोटी का बल लगा देंगे और करने को तैयार रहेंगे वहाँ पे। हाँ, ये चीज हो जानी चाहिए। चलिए भाई साहब, सिंह जी के ताली भाई। हालांकि और प्रत्याशी में से नाराज होने वाली बात कुछ नहीं है। सब लोग अपना जोर शोर लगाएंगे। एक नीलम सूर्य के वोट देने से कोई विजयी नहीं हो जाएगा या कोई पराजय नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात, ये वोट के बाद पिछली बार हार गए थे, अब दूसरी हो गई। लेकिन एक बात है, जनता से मेरा कहना है किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, सच में तुम्हारे साथ सुख दुख में खड़ा रहे। कर्ण पे आधा रही तुम कान के लिए पकड़ना कुछ बोल कर आपको तो नहीं बोल रहा। बोले थे तुम नौ तो बता पड़ो। अरे नौ भरत सिंह जी अरे इसे तो महाभारत बनी महाभारत क्या करेगा तुम्हारे वोट नहीं। ये तो मुझे मजे लड़ाया तभी कान पकड़ रहे तेरी पे वोट। तो देखिए आइए थोड़ा सा, मैं कोई दुकानदार है कोई? नमस्कार भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब कहाँ थे आप? छोड़ो ना। अरे छोड़ो सही, पकड़ो नाम आज नाम बताओ अपना। मेरा नाम केशव है। मैं केशव हूँ। केशव है आप? मेरा नाम केशव लाल है जी। सबसे पहले तो भाई साहब मेरा कहना एक चीज है कि विधानसभा घनसाली के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़े विडम्बना है। और जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक हम नहीं, यहाँ पे न शिक्षा हुई है न स्वास्थ्य हुआ। सबसे पहले हमारे लिए तो सबसे पहले विडम्बना की बात ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी। जब हमारे जो है बहू बेटी को या कोई भी आदमी को तकलीफ होती है तो देहरादून या ऋषिकेश से श्रीनगर भगाना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बढ़िया बात आप चुप दे बताओ। बहुत जरूरी है वास्तव में। अगर देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया बात। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मैं कहता हूँ कि जितना भी नेता लोग ये जो उठे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस आवाज को उठाएं कि शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि पलायन हो रहा है तो लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये चीज है बस। चलिए बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जिस प्रकार है वो किसी अछूती नहीं है। हो सकता है कि जो बड़े बड़े शहरों की तरफ सड़क आती है वो चौड़ी हो, ठीक हो, लेकिन गांव में जाने जो सड़क है
उसकी हालात क्या है आप देख सकते हैं। मुनियाज जी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसकी मदद करें और वोट शहर के विकास के लिए दें, दारू और मुर्गे के लिए न दें। ये मेरा संदेश है। बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप इस पूरी खबर को सुने, शेयर करें, इस पर मना करें, क्योंकि ये खतरा सिर्फ घनसाली में नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर मंडरा रहा है। जब यहाँ से पलायन हो रहा है तो आखिर इतना वोटर फिर कहाँ से आ रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय भी इसका संज्ञान ले और इस पर जो एक जांच बैठनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होगी आप लोग ये भी पूछे कि भाई साहब आप कौन और कहाँ से रहते कहाँ हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जिसे आपने कभी देखा ही ना हो और वो चेहरा भी वोट देकर चला जाए और तुम्हें बेवकूफ बना के चला जाए। तो इस पर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है चुनाव हारना जितना एक बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम नजर रखेंगे इस पे। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम नजर रखेंगे। बिल्कुल, हमारे लोग सब नजर रखेंगे कि कितनी गाड़ियां कितनी भर के कहाँ से गाड़ियां आ रही हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि शहर में कोई वोट मांगने गांव की तरफ निकल गए लोग। ये तभी कह रहा पुनः गाँव की ओर। अब देखो आज की मेरी जो मदद कैमरे वाले ने करी है, थोड़ा उनके पास चलता हूँ मैं। ले बेटा थोड़ा पकड़ना जरा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन रावत है। विपिन रावत। बेटा कितने साल के हो? जी 18 साल का हूँ। करीबन 1 घंटा मेरा लाइव चल गया होगा। आपने मेरा मोबाइल पर हाथ थकी नहीं तुम्हारा? जहाँ पीड़ा हुई है बिजा पेड़ो होगी, कोई बात नहीं, कर दिया मालिश कर तो दे रहे हैं तब तेल मालिश का। मैं लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहेंगे आप वोट है इस बार आपकी? नहीं इस बार तो नहीं है। हम भी बोलना चाहते हैं। अरे बोलो, क्या बोल रहा तुमने? बोलो। इनकी सुनिए। क्या बोलोगे? बोलना चाह रहे हैं इस घनसाली में ये मार्केट है, इसमें इतनी मतलब के एक तरफ से तो टूट हुई, दूसरी तरफ से क्यों नहीं? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। भाई साहब कह रहे हैं एक तरफ टूटा है। क्यों नहीं हुई? आप यही रहते हो? नहीं है, चलिए 24 साल हो गए मेरे को यही रहते हो? बिल्कुल। वैसे रहने वाले कहाँ क्यों? मैं यूपी बिजनौर से। चलिए यूपी बिजनौर से है, क्योंकि इनको चिंता यहाँ की पूरी है कि जब टूटा है तो दोनों तरफ से क्यों नहीं टूटा है, और जब दोनों तरफ से नहीं टूटा तो इनका दिल टूट गया। भाई साहब ये कहे भाई साहब यहाँ पे क्यों नहीं टूटा। कुछ युवा हमारे यहाँ खड़े, मैं थोड़ा सा उनके पास जाना चाहूंगा। भाई जी आप लोग बोलो कुछ। तो चलिए दोस्तों। अच्छा भाई साहब ठीक है, धन्यवाद। और कुछ बोलेंगे लास्ट में आप? बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं सारे प्रत्याशियों के लिए। चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी देर लाइव जुड़ने के लिए। और आज आया मैं घनसाली पर। क्यों आया घनसाली, लास्ट में पूरी वही बोलूंगा कि टुट्टा पुट्टा अंसारी सारा वोटर घनसाली। और दूसरी बात कि होटल वालों खाते बहुत बड़ी एक खुशखबरी छा कि अब होटलों में जो छा एक नई डिश तैयार होगी। पहले होटल में नौकरी मिलता है, रोटी मिलता है, दाल भात मिलता है, लेकिन अब होटल वोटर्स भी पैदा लगे मन, यानी कि एक नई डिश ये तैयार होगी दगड़ियों। तो कहते कहिए कि जो चाह खतरों को संकेत से आज पूरा पहाड़ का खातर कि आखिर जो चाह जब पलायन इतना बढ़ लगी हूँ तो ये तरह वोटर ही और कंपटीशन लगे हैं। और बताओ चल रहे हैं कि जो वोटर्स है ना वो भी अपनी गाँव चल गए। तो जो प्रत्याशी वो गाँव में जाना मनाना खास रहे कि भाई हमसे वोट दें आप जरूर आन। तो कहीं न कहीं एक सुसंकेत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सुनो, आप युवा हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, ईमानदार आदमियों को उतारो बस। ईमानदार उतारो, उतारो, जिताओ। जिताओ। हाँ बेटा कुछ बोलने चाहेगा ये बच्चा भी? बोल ले भाई, बोल ले। बस ईमानदार आदमी को जिताओ। हाँ और ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया। लो पकड़ना जरा थोड़ा भाई। नहीं सीधे अरे रुक जाओ तुम। क्या बोलेंगे बताओ? सारे लोग यहाँ पे चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन घनसाली में आप ये बताओ कि माता बहनों के लिए कोई लैट्रिन बाथरूम है? देखो भाई साहब कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो चुनाव तब लड़ो, पहले यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाओ, तब हम देते हैं वोट। जनता देगी वोट। क्यों जनता को गुमराह करिए? शराब का ठेका लेके चल रहे, बोतल पिला रहे, वोट दो जी। जिस बात शुभ नाम क्या आपका? दिनेश सेमवार। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली है। तो जैसे कहते हैं कि पहले जलपान। अरे कैसे करा दोस्त मेरे, तू इधर तू चढ़ गया, फटाफट चढ़ गया, ठहर जा। थोड़ा पकड़ना भाई साहब, पकड़ा सीधा सीधा रखो। जैसे जब मतदान की बारी आती है तो पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन शौचालय नहीं बजा, हागी मुती था घर में ध्यान।
ये बात हंसने की भी है, वो भी है कि वास्तव में पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन हाजीमुती घरबड़ियान किले की ये शौचालय नहीं। और वास्तव में ये पूरे ये घंसाने की बात नहीं है, चाहे हमारा जाखड़ीदार हो, चाहे टेरी में हो, आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी आपको एक सुलभ शौचालय ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कि आप भले पैसे पड़े लेकिन आप तसल्ली बख्श जो है अपना फ्रेश होकर आप बाहर निकल सके। तो ये जो शौचालय वास्तव में बड़ा सोच का आलय बना हुआ है और एक विद्यालय बना हुआ है, जिसके लिए जो है बड़ा ही सोचनीय। अच्छा भाई साहब चलते फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपको। नमस्कार, आपको शुभ नाम? राजपाल सिंह चौहान। अरे वाह चौहान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं पृथ्वीराज चौहान जी का पृथ्वीराज पोता चौहान, चाहिए। अच्छा आर्मी है साहब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपके देखो ना जाने का जान खाओ। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे पुनः गांव की ओर, इसी तरह आपको दिखाएंगे खबरें, अभी टीवी से भी दिखाएंगे आप लोगों को। और जिसने अभी तक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप करें, और यूट्यूब पर भी आप कर सकते हैं भाई साहब। चलिए।